आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट, मधुमेह की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं सहित 50 से अधिक दवाएं औषधि नियामक द्वारा किए गए गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाई गई हैं। गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई दवाओं की लिस्ट इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल में ही पैरासिटामोल समेत 53 दवाई का गुणवत्ता परीक्षण किया, जिसमें कई दवाई परीक्षण में फेल हो गई। आज तक ने लखनऊ में सबसे अधिक आबादी वाले मेडिकल स्टोर्स के हब से पड़ताल की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की एक जांच में कुल मिलाकर 53 दवाओं का गुणवत्ता को लेकर एक टेस्ट हुआ, जिसमें सभी दवाइयां फेल हो गई हैं। इनमें जो दवाएं हैं उनके नाम चौंकाने वाले हैं। पैरासिटामोल, विटामिन D3 समेत तमाम हाई ब्लड प्रेशर से लेकर मधुमेह तक की दवाइयां हैं। हम इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं और मेडिकल स्टोर्स में एक रियलिटी चेक करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि क्या ये दवाइयाँ इन मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल हैं और जो कस्टमर्स हैं वो इस पूरी जांच के बाद क्या सोचते हैं, उस दौर में जब केवल प्रसाद ही नहीं तमाम फूड आइटम्स में मिलावट हो रही है और उसमें अब नई कड़ी में जुड़ गई हैं इस तरह की तमाम बेहद अहम दवाइयाँ। तो आइए चलते हैं मेडिकल स्टोर्स पे और समझते हैं कहानी कि क्या है पूरी रसद। बॉस, अभी ना दवाइयाँ काफ़ी आई हैं, रिपोर्ट एक जिसमें लगभग 53 दवाइयाँ बैन नहीं हुई हैं, गुणवत्ता की जांच में फेल हुई हैं। पैरासिटामोल है, D3 है। आप लोग के लिए क्या है, सेटबैक है, कैसे देखते हैं? ये अब जो है दवाएं जितनी भी बैन हुई हैं कुछ तो ठीक है, बैन नहीं हुई है। फिलहाल विटामिन D3 तो नहीं है बैन। नहीं बैन नहीं हुई है, ये गुणवत्ता एक टेस्ट हुआ, उनमें ये दवाइयाँ जो हैं वो फेल हो गई। हाँ, फेल इसलिए हुई हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसे सॉल्ट है जो कि थोड़ा सा नुकसान करते हैं, कंटिन्यू इस्तेमाल किए जाने पर नुकसान करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये दवाइयाँ हैं हमारे, विटामिन C है, D3 की टैबलेट्स हैं, विटामिन B है, विटामिन C है, एंटी एसिड पैंडी है, ये सब बहुत बिकने वाली दवाइयाँ होंगी। ये देखिए आप सारी दवाइयाँ। तो इसका कहाँ निकला है कि ये बैन हुई है? बैन नहीं हुई है। हाँ। इसका एक गुणवत्ता टेस्ट हुआ था, सरकारी एजेंसी ने किया और इनमें पाया गया कि इनमें जो जिस तरह से बनती हैं वो सही नहीं है। अच्छा, वैसे इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू इसका सालों साल इस्तेमाल किया जाता है नुकसान तब होता है, वरना विटामिन D3 ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, विटामिन C कुछ नुकसान नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ नुकसान है और ना ही इसको कंटिन्यू को बहुत ज़्यादा दिन खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। सवाल ये है कि गुणवत्ता की बात हो रही है कि एक व्यक्ति इसे कंज्यूम कर सकता है कि नहीं। पैरासिटामोल का नाम इसमें होना कितना शॉकिंग है? पैरासिटामोल तो ये कह सकते हैं कि नॉर्मली उसके अलावा बुखार के लिए कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आदमी की मजबूरी खाना है। गुणवत्ता में भले ही हो सकता है कि थोड़ा वीक निकली हो, लेकिन वैसे इसका कोई लॉस है। अच्छा, आप लोग को जैसे सप्लाई आता होगा दवाइयों का, वो कहाँ से कैसे लेते हैं आप लोग? पैरासिटामोल हो गया या विटामिन हो गया? हम लोग डायरेक्ट मार्केट से माल मंगाते हैं या जितने होलसेलर होते हैं उनसे माल मंगाते हैं। तो कस्टमर कंप्लेन करेगा तो आप लोग कैसे आप देखेंगे? कस्टमर कंप्लेन करता ही नहीं। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली जितने भी लोग होते हैं हल्की फुल्की दवाई लेना वो तो ऐसे लिए जाते हैं। देखिए इसमें जो मेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब हानिकारक जीवन तक जा सकता है, ऐसी दवाइयां हैं। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं कि अगर ये इसी में मतलब एक लहजे में कि गुणवत्ता अगर सही नहीं है? देखिए, इसके लिए हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते हैं, या तो ये डॉक्टर बता सकते हैं या तो जांच करते हैं वो बता सकते हैं, इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। आप कस्टमर हैं? क्या नाम है आपका? एहतराम अली। आपने एक टेस्ट हुआ है, सरकारी एजेंसी है मेडिकल की, उसने एक टेस्ट किया है जिसमें लगभग 53 ऐसी दवाइयाँ मिली हैं जिनकी गुणवत्ता सही नहीं है, और जो दवाइयाँ हैं उनके नाम आप सुनकर शायद शॉक हो जाएंगे। ये वो दवाइयाँ हैं, विटामिन C, D3, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये सल्फा जेल, पैंडी, पैरासिटामोल। जी, पैंडी भी इसमें है, पैरासिटामोल है। ये तो मुझे पैंडी तो लोग खाते बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी लोग ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, हम भी ले जाते हैं। और ये डायबिटीज़ की दवा, हाई ब्लड प्रेशर की दवा, ये तो इतना यूज़ नहीं करते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स नहीं, ये नहीं होता। बहुत पैरासिटामोल की गुणवत्ता जो है वो कम पाई गई है, कैसे देखते हैं आप लोग? सर ऐसे मुझे पता कर, जांच से ही पता चले क्या हुआ। नहीं, जांच हो चुकी है, जांच हुई है। तो आप भी कस्टमर है, आप मेडिकल स्टोर में यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप लोग अब कैसे क्या करेंगे? बुखार होगा, खरीदेंगे? तो मैं डॉक्टर पर जाऊँगा ना पहले। डॉक्टर के पास जाएंगे? हाँ, डॉक्टर जो सलाह करेगा, जो लिखेगा तो वही लूँगा दवाई। ऐसे दवाई लेने से तो फ़ायदा ही। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी तक आप सभी खा रहे थे, चाहे पैरासिटामोल हो,
विटामिन D3 बी कॉम्प्लेक्स तो बहुत कॉमन दवा है, हाँ वो ही खाते लोग बहुत, तो खिलवाड़ नहीं हुआ हेल्थ के साथ? बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा, मुझे इसकी नॉलेज कम है मेडिसिन के बारे में, अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, ये सरकारी एजेंसी है, इसने पूरी जांच की है, हर महीने जांच करती है। बट ये मार्केट में चल क्यों रही है दवाई ऐसा? यही सवाल है हमारा भी। तो ये तो केंद्रीय को ध्यान देना चाहिए ना, तो मार्केट क्यों दवाई जब नुकसान कर रही, लोग परेशान कर रही है, मतलब दिक्कतें पैदा कर रही है। मतलब जो हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उससे आप कह रहे हैं कि इनको दवाइयों को आप हाँ उनको चेक करना, तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए ना, अगर ऐसा है तो बेहतर करने के लिए, पब्लिक के लिए कम से अगर बेहतर चाहे तो ये दवाइयाँ बंद करें। शायद ये टेस्ट ना होता तो पता भी नहीं चलता। पता ऐसे तो कैसे हमको नहीं पता चलेगा, हम तो खा रहे हैं, जो मैं यूज मुझे खुद ही पता चल क्या है, क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं।